रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है और रियल नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन से? रैशनल नंबर। अगर देखो, अगर आप स्क्वायर रूट 5 के लिए काम कर रहे हो, स्क्वायर रूट 5 के लिए काम कर रहे हो तो p की वैल्यू को 5 इनपुट किया जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट 2 के लिए काम कर रहे हो तो p की वैल्यू को 2 इनपुट किया जाएगा। स्क्वायर रूट 7 के लिए काम कर रहे हो तो ठीक इसी तरह देखो, p स्क्वायर को जो 5 से डिवाइड किया गया, मींस p क्या है? इंटीजर। इंटीजर के स्क्वायर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया गया तो एक नया इंटीजर आया, मींस एक इंटीजर का स्क्वायर आया, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय इरेशनल नंबर है, और p माइनस के 3q अपॉन 2q ये एक रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल जो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं उसको देख लीजिए पहले क्या है। स्वागत है आपका लक्ष्य बैच में। बेटा आज हम लक्ष्य बैच के अंदर चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर यहां से 100% एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। देखो बच्चों, हमने जो 10th क्लास के अंदर अभी तक पढ़ा है ना, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन से? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो कहने का मतलब ये था कि कोई भी नंबर है, क्या तो वो रैशनल नंबर होगा या कोई इरेशनल नंबर होगा। मींस अभी तक जितने भी नंबर आपने देख लिए वो क्या तो रैशनल नंबर हुआ करता था या फिर इरेशनल नंबर हुआ करता था। अगर बच्चों आप जानना चाहते हो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। और रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पर भी जाकर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हो। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो उसका मतलब होगा कि वो नंबर आपका इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा, अगर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। तो मैं क्या करता हूं क्वेश्चन को शुरू करने के लिए, जो आपके पास ये स्क्वायर रूट 5 दिया है, इसको क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं यहां पर, let us assume that square root 5 is rational number। मैंने क्या किया, इसको एक रैशनल नंबर बोल दिया। और हमें पता है जितने भी ये रैशनल नंबर होते हैं इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर डिफाइन करो p और q क्या है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और साथ के साथ हमने क्या बोल दिया, p एंड q आर को प्राइम। हमने यहाँ पर p और q को को प्राइम नंबर भी बोल दिया। अब बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो हमने स्क्वायर रूट 5 को एक रैशनल नंबर बोला हुआ है, तो जो यहाँ पर लिखा है ना स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, इसके ऊपर मैं कोई मैथ्स के ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। अगर ऑपरेशन जब मैं अप्लाई करूंगा वहां से कोई एक रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट ट्रू हुआ तो इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और अगर एक भी रिजल्ट फेल हो चुका है, कब? जब इस इक्वेशन पर स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q पर हमने मैथ का कोई ऑपरेशन अप्लाई किया और वहां से जितने भी रिजल्ट आए, अगर एक भी रिजल्ट फेल हुआ तो इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट 5
एक रैशनल नंबर नहीं है, और जब स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों आगे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि P एंड Q आर को प्राइम, इसका मतलब क्या है। बच्चों देखो, कोई भी नंबर है, अगर आपके पास मान लो P अपॉन Q कोई भी नंबर है, अगर मान लो वो नंबर क्या है 5/7 है, और 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 1, और 7 को लिख सकता हूँ 7 into 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 5 और 7 में कॉमन फैक्टर क्या है, वो क्या है 1। इनके अंदर कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा होता P अपॉन Q की फॉर्म का, जैसे मान लो 10/15 है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5 into 1, और 15 को लिख सकता हूँ 3 into 5 into 1। तो यहां पर देखो 10 और 15 में कॉमन फैक्टर 1 है, 1 कॉमन है, लेकिन साथ में देख लो यहां पर कॉमन फैक्टर आपका 5 भी है। तो जब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आएगा, जैसे यहां पर 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब होगा 10 and 15 आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नंबर नहीं है। और जब कोई दो नंबर थे 5 और 7, उनके फैक्टर किए और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, तब हम कहते हैं कि 5 and 7 आर कोप्राइम। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, कोप्राइम नंबर उन दो नंबर्स को कहते हैं जब उनके कॉमन फैक्टर के अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, तो वो कोप्राइम नंबर होंगे। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन आ जाता है तो वो कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहां से पहले, और इसको मैं साइड में कर लेता हूं। अब देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन को कैसे करना है। ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q लिखा है, इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। तो एक ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब मैं इस इक्वेशन का स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 5 इक्वल टू, और इधर से स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 और Q स्क्वायर है, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करूंगा। तो Q स्क्वायर 5 की जगह चला जाएगा और 5 Q स्क्वायर की जगह आएगा। तो यहां से देखो क्या आएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर और डिवाइड में 5। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। देखो P क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं आपके पास। अगर जब मैं किसी भी इंटीजर्स को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करता हूं, जैसे P क्या था इंटीजर और 5 भी क्या इंटीजर, जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया गया और एक नया रिजल्ट आया इंटीजर, तो इसका मतलब होगा कि ये जो P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5, मीन्स 15 एक इंटीजर है, तो और 3 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। तो मीन्स जब इंटीजर को इस 3 से डिवाइड किया गया, एक नया रिजल्ट आया 5, एक इंटीजर आया, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि 15 इज डिविजिबल बाय 3, मैं ये कंडीशन लिख सकता हूं। तो ठीक इसी तरह देखो P स्क्वायर को जो 5 से डिवाइड किया गया, मीन्स P क्या है इंटीजर, इंटीजर के स्क्वायर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया गया तो एक नया इंटीजर आया, मीन्स एक इंटीजर का स्क्वायर आया। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो हमारे पास 10th क्लास की मैथ में एक थ्योरम है, जब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा, तो P विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है बात इतनी। अब बच्चों एक बात को सुनो ध्यान से, जब P विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5, इस बात का मतलब क्या होगा, P विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये जो लिखा है इस बात का मतलब क्या है कि ये जो 5 है ना वो P का फैक्टर है। जैसे यहाँ पर 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब होगा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, इस बात का मतलब ये होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बच्चों लिख सकता हूं जैसे कि P विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5, मीन P जब 5 से डिविजिबल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं 5
इज अ फैक्टर ऑफ पी। ये एक स्टेप आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब करना क्या है आपने, यहाँ जो ये लास्ट में आया था आपने इसको इक्वेशन 1 मानना है और अब इस इक्वेशन 1 के अंदर p की वैल्यू को पुट करेंगे हम। तो बच्चों देखो पुट कैसे करनी है आपने वैल्यू, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ पहले। देखो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा देखिए, पुट करूंगा मैं यहाँ पर ये जो p है ना, इस p की वैल्यू को पुट करूंगा। p इक्वल टू क्या पुट करूंगा, ध्यान से देखिए। अगर देखो अगर आप स्क्वायर रूट 5 के लिए काम कर रहे हो, स्क्वायर रूट 5 के लिए काम कर रहे हो तो p की वैल्यू को 5m पुट किया जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट 2 के लिए काम कर रहे हो तो p की वैल्यू को 2m पुट किया जाएगा। स्क्वायर रूट 7 के लिए काम कर रहे हो तो p की वैल्यू को 7m पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 5 के लिए काम कर रहे हैं तो p की वैल्यू को हम 5m पुट करेंगे कहां पर, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 पे। अब m क्या है यहाँ पर, m इज एन इंटीजर, m भी क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, हमने मान लिया। तो इक्वेशन 1 में पुट करो, देखो क्या होगा, ये आ गया आपके पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p की जगह पर क्या आएगा 5m, p की जगह पर क्या आएगा 5m, ये स्क्वायर चला गया और डिवाइड में कितना है आपके पास 5 इक्वल टू, जो ये 5 है आपके पास ये 25 बन गया और ये जो m है ये m स्क्वायर बन गया, और डिवाइड में कितना था 5, कटिंग करने के बाद कितना आएगा 5 1 पे चला जाएगा और ये 25 आपका 5 पे चला जाएगा, मीन्स यहाँ क्या बचेगा 5m स्क्वायर। अब जो डाटा देखो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है उसको हम यहाँ से रफ करते हैं, ये डाटा हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, इसकी ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको यहाँ से, इसको भी मैं रफ करता हूँ, और ये जो डाटा लिखा है इसको मैं थोड़ी देर में रफ करूंगा। तो देखो बच्चों क्या हुआ आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ में एक लाइन बना के इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या हुआ बेटा, ये जो क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर, तो ये 5 को यहां लिख सकता हूं इक्वल टू m स्क्वायर आ गया। तो देखो बच्चों क्यू क्या था यहाँ पर इंटीजर, और m भी क्या है क्वेश्चन के अंदर इंटीजर। जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो एक नया रिजल्ट, अगर इंटीजर आ गया चाहे इंटीजर का स्क्वायर आ गया तो हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब कि जो प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया था, जो हमने यहाँ सोचा था, बिल्कुल सेम हमने वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और अब देखो बच्चों सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पर क्या p विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब क्या था 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो यहाँ भी तो क्या लिखा हुआ है क्यू विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब क्या होगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, तो मींस 5 क्यू का फैक्टर है। अगर बच्चों ये जो लिखा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, और ये 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं, और मैं यहां पर फ्रॉम 2 and 3 को चेक करो, 2 और 3 को अगर मैं चेक करूं तो ध्यान से देखिए क्या आता है आपके पास रिजल्ट, तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, और यहाँ क्या लिखा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, तो मींस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, मींस 5 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। और देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था जैसे 10 और 15 था, तो 5 10 और 15 दोनों का कॉमन फैक्टर है, मींस 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन फैक्टर है जैसे 5। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन फैक्टर होता है तो वो नंबर कोप्राइम नंबर नहीं होते, इसलिए 10 and 15 आर नॉट कोप्राइम। तो यहां भी तो देख लो ना 5 p और q का कॉमन फैक्टर आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस p एंड q आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नंबर नहीं है।
तो P और Q को प्राइम नंबर नहीं है। और हमने माना क्या हुआ था, P एंड Q आर को प्राइम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक नया रिजल्ट पैदा हुआ कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम। मींस जो बात आपने मानी हुई थी वो बात गलत है। मींस P एंड Q आर को प्राइम नहीं है। तो जब ये को प्राइम नहीं है तो स्क्वायर रूट 5 भी रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। तो अब जब स्क्वायर रूट 5 मतलब देखो ना लिखा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। एजम्पशन तो ये थी ना हमारी, हमने स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर माना हुआ था। जब ये बात गलत होगी, ये लिखा है ना आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल, जब ये बात गलत होगी तो हम इसलिए कह सकते हैं हेंस स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सो दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। आपने 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल नंबर शो करना है। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। मैंने इसको रैशनल नंबर लेट कर दिया। और आपको पता है जितने भी ये रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी ये रैशनल नंबर होते हैं, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर डिफाइन कर देते हैं P और Q क्या है। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और साथ क्या बोल दिया, P एंड Q आर को प्राइम। तो बच्चों हमने क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। और हमने 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को एक रैशनल नंबर लेट कर लिया। अगर ये 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ डिफाइन कर दिया P और Q यहाँ पर इंटीजर्स हैं और साथ के साथ इनको हमने क्या बोल दिया कि ये को प्राइम है। बच्चों अब जो मैंने ये लिखा है ना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, यहाँ पर मैं कुछ मैथ के ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। अगर मैथ के ऑपरेशन अप्लाई करने पर मेरे पास एक भी रिजल्ट फेल हो गया तो इसका मतलब होगा कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए मैं फिर 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल नंबर कह सकता हूं। तो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं कुछ। तो ऑपरेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखिए क्या होगा, तो ये जो 2 स्क्वायर रूट 5 है इसको मैंने लेफ्ट साइड के अंदर ही रखा। इक्वल में क्या पड़ा हुआ था, P अपॉन Q पड़ा हुआ था। ये जो 3 है इसको मैं दूसरी साइड में लेके चला गया, ये माइनस का 3 बनेगा। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर 1 लिखा और इक्वल टू Q और 1 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो Q आएगा और 1 को इधर P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा माइनस, और Q को इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3Q आएगा। और ये जो 2 स्क्वायर रूट 5 है तो देखो 2 स्क्वायर रूट 5 है मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 5 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो ये 2 मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ था वो डिवाइड में चला जाएगा तो ये वैल्यू निकल के बाहर आएगी। ये रिजल्ट जो आपके पास आया है बच्चों, ये देखो जो मेरे पास ये लास्ट इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्योंकि जो स्क्वायर रूट 5 है वो आपका एक इरेशनल नंबर है और P माइनस के 3Q अपॉन 2Q ये एक रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है, बिकॉज स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल एंड P माइनस के 3Q अपॉन 2Q इज रैशनल। तो देखो बच्चों हमने यहाँ लिखा ना विच इज इम्पॉसिबल, क्यों लिखा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट 5 था वो कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल, और P माइनस के 3Q अपॉन 2Q ये क्या है, रैशनल नंबर है। देखो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर होता है और ये जो P माइनस के 3Q अपॉन 2Q ये एक रैशनल नंबर है।
क्योंकि आप यहाँ पर P और Q की वैल्यू कोई सा भी इंटीजर्स पुट कर दो, लेकिन Q की वैल्यू आपने 0 पुट नहीं करनी, तब आपके पास यहाँ से एक रिजल्ट जो निकलेगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे P की वैल्यू को मैंने 8 पुट कर दिया -3 और Q की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, अपॉन में क्या था 2 और Q की वैल्यू कितनी है 1। देखो ये क्या बनेगा 8 माइनस का 3 मीन्स 5 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और 5/2 क्या है एक रैशनल नंबर है, 5/2 क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q, यहाँ पर P और Q की वैल्यू कुछ भी इंटीजर पुट कर दो, कोई सा भी इंटीजर पुट करो, सिर्फ Q की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, क्योंकि यहाँ पर मैंने लेट किया कि Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो इधर से कैलकुलेशन करने पर जो कोई भी नंबर आएगा वो आपका रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए हमने बोल दिया P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज रैशनल। क्लियर है? इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो मैंने लिखा था 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, इसके ऊपर मैं जितनी भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, अगर वहां से जो भी रिजल्ट आएगा, अगर एक रिजल्ट भी इम्पॉसिबल आ गया मींस गलत आ गया, तो 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं होगा, मींस ये बात गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखो ये रिजल्ट इम्पॉसिबल ही तो आया है, विच इज इम्पॉसिबल यही तो आया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। क्योंकि मैंने लेट क्या किया था कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो एजम्पशन गलत होगी मेरी। तो जब वो ये वाली एजम्पशन गलत है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस we can say that 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा। आपके पास 3 नंबर्स गिवन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इनको इरेशनल प्रूव करना है आपने। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा आपके सामने। तो 1/√2 को आपने क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे यहाँ पर, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। आपने इसको रैशनल नंबर बोल देना है। और आपको पता है डेफिनेशन के हिसाब से अगर 1/√2 रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P Q क्या है यहाँ पर, P एंड Q आर इंटीजर्स and Q not equal to 0 और P and Q are coprime। तो आपने क्या करना बेटा, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे वैल्यू निकालनी है, तो सुनो बच्चों, जो 1/√2 इक्वल टू P अपॉन Q है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं उसको देख लीजिए। पहले क्या है, देखो गिवन क्या है आपके पास ये डाटा, 1/√2 इक्वल टू P अपॉन Q। अगर बच्चों में यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो कुछ बच्चे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं, वो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा Q, और स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू कितना जाएगा Q अपॉन P। अब देखो बच्चों स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आ चुकी है Q अपॉन P। अब यहां से ध्यान से सुनो मेरी बात, P और Q की वैल्यू क्या है, इंटीजर्स, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। और बच्चों P की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, P की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, यस हो सकती है, क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर्स और 0 भी तो एक इंटीजर्स है, तो P की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर अब मैं यहां पर ये Q आ गया और P की जगह अगर मैं 0 रख दूं, अगर मैं P की जगह 0 रख दूं तो क्या होगा, Q अपॉन 0, और 0 जब किसी को डिवाइड करती है तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन आपने इन्फिनिटी नहीं लेकर आना। तो ये वाला जो काम है ना बच्चों, ये वाला काम नहीं करना आपने, ठीक है, ये काम आपका गलत है।
तो फिर ये काम नहीं करना, तो आपको कौन सा काम करना है, जो ये 1/√2 दिया है यहां पर आपने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो देखिए हम यहां पर कैसे करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यहां काम करने से पहले इस डाटा को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो कैसे करते हैं, 1/√2 लिखा इनटू जो √2 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख देंगे ऐसे, इक्वल टू P/Q। अब जब 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इक्वल टू में कितना है, P/Q। तो देखो बच्चों, अब √2 को तो अपनी जगह पे ही रखा मैंने, इक्वल अपनी जगह पे, इस 2 को इस P से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2P/Q। तो एक रिजल्ट आ गया। जो ये रिजल्ट आया है ये रिजल्ट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि √2 हम जानते हैं एक इरेशनल नंबर है, और 2P/Q कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्योंकि P और Q की जगह आप कोई सा भी इंटीजर पुट कर दो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या है, P एंड Q आर इंटीजर। तो P और Q की जगह कोई सा भी इंटीजर पुट कर दो, सिर्फ Q की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लो ये 2 है, P की वैल्यू को मैंने रखा 5 और Q की वैल्यू को रखा 3, तो ये कितना आ गया, 10/3। और 10/3 कौन सा नंबर है आपके पास, रैशनल नंबर है, आप रैशनल नंबर है। तो इसलिए P और Q की जगह आप कुछ भी इंटीजर पुट कर दो, सिर्फ Q की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, तो आपके पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये तो मुझे जरूरत नहीं है, इसको तो मैं रफ कर देता हूं यहां से। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये एक इम्पॉसिबल रिजल्ट आ चुका है। और इम्पॉसिबल रिजल्ट क्यों आया, तो लिख दो यहां पर, बिकॉज √2 इज इरेशनल एंड 2P/Q इज रैशनल। तो अभी आपने 1/√2 को क्या मान लिया था, रैशनल नंबर, और जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा। फिर उसके ऊपर मैंने मैथ के कुछ ऑपरेशन अप्लाई करे। जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई करे तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल कर बाहर आया, ये वाला। और ये रिजल्ट क्या था आपका, इम्पॉसिबल था, यानी कि जो लेट किया था उससे जो रिजल्ट निकला है एक इम्पॉसिबल रिजल्ट निकला है। तो इसका मतलब जो ये आपने एज्यूम किया था 1/√2 रैशनल नंबर है, ये बात गलत होगी। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रैशनल। इस बात का मतलब क्या है कि हमारी एजम्पशन गलत है कि 1/√2 रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/√2 कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब हम थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे अब, hence we can say that 1/√2 is irrational, hence proved। तो बच्चों समझ में आएगा क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, let us assume that 7√5 is rational। अगर ये रैशनल नंबर है तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हमने 7√5 को भी P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। यहां पर क्या लिखेंगे, P और Q को डिफाइन करेंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। साथ में बोल दो P एंड Q आर को-प्राइम। अब हम क्या करेंगे, 7√5 इक्वल टू P/Q पे कुछ मैथ के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मींस यहां से कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अगर कुछ कैलकुलेशन करने पर या फिर कोई ऑपरेशन अप्लाई करने पर
मेरे पास जो भी रिजल्ट आए और वो रिजल्ट गलत आ जाता है, इम्पॉसिबल आ जाता है, तो 7 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं होगा। जब 7 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालें। तो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल सा है। स्क्वायर रूट 5 को अपनी जगह पे ही रखा, इक्वल को अपनी जगह पे रखा, p अपॉन क्यू को अपनी जगह पे रखा, और ये जो 7 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो स्क्वायर रूट 5 है, ये कौन सा नंबर है आपके पास, इरेशनल नंबर है। और p अपॉन 7 क्यू कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। आप यहाँ p और q की जगह कुछ भी इंटीजर पुट कर सकते हो, सिर्फ q की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, बाकी p एंड q आर इंटीजर्स, मींस कोई भी इंटीजर पुट करो, सिर्फ q की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी। तो जो p अपॉन 7 क्यू की जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो आपकी रैशनल नंबर ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट 5 कौन सा नंबर है, इरेशनल, और p अपॉन 7 क्यू कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो मींस एक गलत रिजल्ट आ गया, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसको मैं पहले रफ कर दूं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है, बिकॉज square root 5 is irrational and p upon 7 क्यू is rational। जब ये square root 5 इक्वल टू p upon 7 क्यू, ये रिजल्ट इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि square root 5 तो क्या था, इरेशनल नंबर, और p upon 7 क्यू क्या था, रैशनल नंबर। जब ये रिजल्ट फेल हो गया, मींस इम्पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने एज्यूम किया हुआ था 7 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर है, ये तो एजम्पशन आपकी गलत होगी ना। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 7 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। क्या मतलब है इस लाइन का, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है कि 7 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर है। जब ये तो बात गलत होगी, 7 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल, ये बात तो गलत होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं hence we can say that 7 square root 5 is irrational। क्लियर है बात सभी को। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, जो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे, इसके अंदर देख लो हम क्या दिया हुआ है, 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट अस assume that 6 plus square root 2 is rational। और जब ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 को मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहां पर क्या है, p और q को डिफाइन करो, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर कोप्राइम। अब जो दिया हुआ है 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट इम्पॉसिबल आ गया तो 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, ये एजम्पशन आपकी गलत हो जाएगी। और जब ये गलत हो जाएगी तो इसका मतलब होगा 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है जो आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो बच्चे, स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पे ही रखा, इक्वल टू क्या था, p अपॉन क्यू, और ये 6 इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू, यहाँ पर आपने 1 लिखा, क्यू और 1 का आपने एलसीएम ले लिया, क्यू आ गया, 1 को इधर p से मल्टीप्लाई कर दो p आएगा, और क्यू को इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 क्यू आएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 2 है, ये कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है, और p माइनस के 6 क्यू अपॉन क्यू ये कौन सा नंबर है आपका, रैशनल। क्योंकि यहाँ आप p और q की वैल्यू कोई सा भी इंटीजर पुट कर दो, सिर्फ q की वैल्यू आपने 0 नहीं पुट करनी, q की जगह 0 नहीं पुट करना, बाकी p और q की जगह कोई सा भी इंटीजर पुट करते रहो तो वो रैशनल नंबर ही आएगा। इसलिए p माइनस के 6 क्यू अपॉन क्यू कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और स्क्वायर रूट 2 आप जानते ही हो कि ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो इक्वल आ चुका है,
तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है उसका रीजन दे दो, बिकॉज स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल एंड p माइनस के 6q अपॉन q इज रैशनल। तो p माइनस के 6q अपॉन q ये कौन सा नंबर है, रैशनल, और स्क्वायर रूट 2 कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो ये जो लास्ट रिजल्ट आया है स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p माइनस 6q अपॉन q, ये रिजल्ट एक गलत रिजल्ट आया है। जब ये गलत रिजल्ट आ गया मींस एक इम्पॉसिबल रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने ये एजम्पशन की थी कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन गलत हो चुकी है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। अगर ये बात गलत है 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, ये गलत है, ये लिखा है ना आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे hence we can say that, hence we can say that 6 plus square root 2 is irrational, hence root।